डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0, लेकिन क्लोज पाथ के लिए डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं होगा। यहां पे आ जाइए, थोड़ा सा आपको मैं और बताना चाहता हूं बेटा। मीन टू से here is a circle, is called quarter circle, semicircle, 3/4 and the full circle. The body is moved from A to B. So distance from A to B, B मतलब distance from A to B, या आप यू लिखते हो इस AB लिखो, चलो इस AB, distance from A to B. So the whole distance is 2 phi r, and 2 phi r, this is the 4 1, so इस AB क्या होगा शाबाश, that is phi r divided by क्या होगा 2 होगा, ये phi r divided by क्या होगा 2 होगा। this is the distance बेटा, this is what शाबाश the distance। So beta, the distance which is traversed by the object in quarter circle is phi r divided by 2. Similarly, let me in the semicircle AC, AC के बीच में phi r divided by 2, so that is phi r, phi r. Okay, यहां तक कितना होगा, इसको मैंने d का नाम दिया शाबाश। So distance into AD कितना होगा शाबाश, AD वो होगा कितना शाबाश, यहां से यहां तक कितना है phi r, 2 phi r divided by 2, सो यहां से बनेगा कितना बनेगा शाबाश, पूरे सर्कल का 3, and we can say 3 divided by 2 phi r, ये हो, और इस इंटू ए क्या होगा शाबाश, ए दैट इज इक्वल टू 2 phi r। ठीक है बेटा, लेट मी वेरीफाई इट, दिस वन यहां से लेकर यहां तक कितना है phi r डिवाइड बाई 2 है, फिर यहां से कितना है शाबाश, वी कैन से इसके बीच में कितना है शाबाश, ये ए बी के बीच में कितना है phi r, और यहां से ये कितना है phi r है, तो इसका एलसीएम क्या होगा शाबाश, वी कैन से 2 होगा, तो यहां से आएगा phi r प्लस, तो ये आएगा 3 phi r डिवाइड बाई 2। चलिए ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा, ये मेरे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से डिस्टेंस है। डिस्टेंस में आपने इन बातों को याद रखना है बेटा, डिस्टेंस यू शुड मस्ट कीप इन माइंड कि डिस्टेंस हमारे साथ क्या है शाबाश, वी कैन से दिस इज द डिस्टेंस। सिमिलरली बेटा एक और पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट असल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी ए एंड बी के बीच में सिर्फ दिस इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा और कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, एंड इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द यूनिट इज द सेम एज द डिस्टेंस, बट इट हैव यूनिक वैल्यू, इट हैव यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, इसकी क्या है शाबाश, यूनिक वैल्यू होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, यूनिक होती है। इट शुड बी इक्वल टू 0 फॉर क्लोज पाथ, फॉर क्लोज पाथ इट शुड बी इक्वल टू 0 बेटा। अब यहां पे आ जाओ बेटे शाबाश, यहां पे आ जाओ, वी कैन से यहां पे आपको मैं कुछ लिखना चाहता हूं, फॉर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल के लिए हैविंग रेडियस r, हैविंग रेडियस r, क्वार्टर सर्कल से मुराद है ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, तो ये मेरे साथ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, ए बी है शाबाश, क्या है शाबाश, ए बी है।
तो डिस्प्लेसमेंट ए बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है शाबाश? इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। आर स्क्वायर जमा इसके 2r स्क्वायर, दैट इज r अंडर द रूट 2 इज द डिस्प्लेसमेंट। क्वार्टर सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये होगा बेटा, फॉर क्वार्टर सर्कल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस थिंग बेटा। समझ में बात आ रही है? रेज योर हैंड शाबाश। फॉर क्वार्टर सर्कल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दिस थिंग। ओके बेटा, अगर क्वार्टर सर्कल के लिए हम रेशियो ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डी ए बी निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो फिर क्या होगा शाबाश? क्वार्टर सर्कल के लिए हमारे साथ क्या था? डिस्प्ले ये डिस्टेंस क्या था? दैट इज 5r डिवाइड बाई 2 था। 5r डिवाइड बाई क्या था? 2 था। 5r डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई क्या था? r अंडर द रूट 2। तो ये मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। 5r डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई r इंटू अंडर द रूट 2। तो r कैंसिल हो गया, तो कौन सा चीज बचा? 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2 बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। The ratio for the quarter circle, a body moves quarter circle, या इस तरह डायग्राम गिवन है कि a body moves from A to B, what is the ratio of distance to displacement? Similarly बेटा, for semicircle, semicircle डिस्टेंस कितना था? वो तो था 5r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा शाबाश? ये r था तो ये भी r है, तो यहां से यहां तक a से लेकर c तक क्या होगा? r प्लस r 2r होगा बेटा। क्या होगा? 2r कैंसिल, सो पाई बाई 2। ये दिस इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। सिमिलरली बेटा, फॉर 3/4 ऑफ सर्कल, 3/4 ऑफ सर्कल, 3/4 ऑफ सर्कल में डिस्टेंस कितना था? यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखो ए बी, ए सी लिखो, चलो अभी इसमें लिखो ए सी लिखो, ए सी। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा शाबाश? एडी डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एडी। ऐसे यहां पे डिस्टेंस कितना था? पीछे आ जाओ शाबाश। ये एडी में क्या था? 3πr डिवाइड बाई 2 था। 3πr डिवाइड बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां पे आप आ जाओ शाबाश, यहां इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डी और ए के, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। कितना होगा शाबाश? r अंडर द रूट 2 होगा। तो 3πr डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1/r अंडर द रूट 2 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 3π डिवाइड बाई 2 अंडर द रूट 2। ये क्लियर है बेटा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, फॉर कंप्लीट सर्कल डिस्टेंस होगा 2πr, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, दैट इज इनफिनिटी, दैट इज इनफिनिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस, दिस वाज डिस्प्लेसमेंट। सो अब डिस्प्लेसमेंट may have 0 for closed path, but distance will never be equal to 0 for closed path. सिमिलरली बेटा, तीसरा पैरामीटर है हमारे साथ स्पीड। स्पीड इज nothing but distance which is traversed by the body in unit time beta. This is called speed mathematical form. The speed have scalar physical quantity, infinite values between 2 points, वगैरह वगैरह, and it is directionless. Scalar physical quantity means directionless.
मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या वी कैन से सेंटीमीटर पर सेकंड या वी कैन से फुट पर सेकंड. These are the possible units. ठीक है बेटा, is it okay? Okay. Distance for unit time. Dimension तो इसका बहुत ही सिंपल है. L t minus 1 is the dimension. L t minus 1 is the dimension of the speed. So speed is the distance which is traversed by the body in how many time? In a unit of time. This is called speed. बेटा एक बात आप जरा सुन ले, एक बात जरा आप सुन ले. is किलोमीटर पर आवर is equal to 10 raised to power 3 meter divided by 3600 सेकंड. सो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड. दिस इज हाउ टू चेंज अ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. सो हाउ टू चेंज इट? जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 5 डिवाइड बाई 18. इसी तरह से if you want to go from meter per second to kilometer per hour, so that is 18 divided by 5 kilometer per hour. You should must go like this one. This should must be remember over here. ठीक है? For example, जैसे like we can say we have 72 kilometer per hour. रिप्रेजेंटेड इन मीटर पर सेकंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड. 18 कैसे लिख सकते हैं इसको? शाबाश. 12 चक 72 और चीती 18. तो यहां से आ गया वीकेंड से 4. यस या 4 5 तो ये क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड हो. 20 मीटर पर सेकंड. तो 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर है? 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है. किसके बराबर है? 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है. या आपको ऐसे जाए 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो. तो 40 को लिखो मीटर पर सेकंड की जगह हम क्या लगा सकते हैं? 18 डिवाइड बाई 5 इंटू वीकेंड किलोमीटर पर आवर. ऐसे लिख सकते ना. तो यहां से क्या आएगा? शाबाश 8 आएगा. 18 मल्टीप्लाई बाई 8 से कुछ करो, दैट इज किलोमीटर पर आवर आ जाए. अगर आपको ये क्लियर है तो रेज यूर हैंड. शाबाश. ओके, अब आज जनाब स्पीड के ऊपर आ जाओ. स्पीड इज एस डिवाइडेड बाई टी. तो एस इज इक्वल टू वी टी. ये जरा एक बात आप मुझे बताइए, ग्राफ हम थोड़ा सा ड्रा करना चाहते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस करना चाहते हैं. ग्राफिकल एनालिसिस से वी एंड टी, या चलो पहले आप इसको एस लिखो. एस टी ग्राफ करना चाहते हैं. कौन सा? एस टी ग्राफ का एनालिसिस करना चाहते हैं. आज एस टी ग्राफ करना चाहते हैं. ये ऐसा है. व्हाट डज इट मीन? शाबाश. इसका डिस्टेंस बॉडी किस में है? ऑब्जेक्ट इज इट ऑफ रेस्ट. केन की डिस्टेंस बिल्कुल ट्रेवर्स ही नहीं हो रहा है.
ऑब्जेक्ट किस में है, रिस्ट में है। ठीक है बेटा, इसी तरह से टाइम एन एस कौन सा है शाबाश, ये यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा। कौन सा स्पीड है शाबाश, यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता है। क्यों बेटा, जरा इसका आप स्लोप मालूम कीजिए शाबाश। स्लोप इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम विच इज इक्वल टू स्पीड। सो ये हमारे साथ क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ये मेरे साथ क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। So when a graph is drawn between the distance and time, the slope of the graph will be equal to what shabash? The slope of the graph will be equal to the speed of that object. ठीक है, इस तरह से टाइम एंड इस ग्राफ ऐसे गया तो इसका स्लोप किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के, और स्लोप स्पीड के बराबर है। लेकिन डेली लाइफ में इनफाइनाइट स्पीड इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट स्पीड इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह से टाइम एंड इस सो a second thing that we want to discuss over here is is V1 and here is V2. V1 is greater than V2. V2 is greater than V1. V1 is equal to V2. D none. Those who are agree with the apple, raise your hand. Yes, apple is the correct option because slope and speed के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके जनाब, यहां से आप जरा मुझे बताइए, दे आर मेकिंग 30 डिग्री एंगल and the blue one is making 60 degree angle. This is V1, this is V2. This is distance, this one is time. Ratio of V1 divided by V2 is dash. Option number A में 3:1, 1:3, √3:1, B में 1:3। जी, एबल के साथ कौन एग्री है शाबाश? बॉल, कैट, डॉग। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग। जी, यहां पे जरा आप देखिए शाबाश। यहां पे देखिए बेटा, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है। ये दोनों क्या है शाबाश? वी कैन से स्पीड है। जब दोनों स्पीड है तो मैंने बताया था कि स्लोप एंड टेंजेंट आर द सेम थिंग बेटा। ठीक है, V1 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब है स्लोप ऑफ V1, स्लोप P1 डिवाइड बाई स्लोप P2 को तकसीम करो, स्लोप P2 को। अच्छा, स्लोप P1 क्या है? टेंजेंट 60 है। स्लोप P2 क्या है? टेंजेंट 30 है। टेंजेंट 60 किसके बराबर है? √3 के। टेंजेंट 60 किसके बराबर है? टेंजेंट 30 किसके बराबर है शाबाश? डिवाइडेड बाई करो, इसको डिवाइड करो। किसके साथ डिवाइड करो? 1/√3 के साथ डिवाइड करो, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये ऐसा आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये से आएगा 3:1, यानी एप्पल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऐसे आएगा 3:1। इसका मतलब कि V1 इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन वी कैन सी V2। V1 इज ग्रेटर देन वी कैन सी V2 के बराबर है। क्लियर है बेटा? समझ में बात आ रही है? अगर आपको ये क्लियर है तो रेज योर हैंड शाबाश। ओके, यहां से हम टाइम एंड स्पीड, इसको हम मीटर में लिखना चाहते हैं, इसको हम सेकंड में। दैट इज √, वी कैन से 45 डिग्री, एंड दैट इज वी कैन से V1। क्वेश्चन नंबर ए में V1 इज इक्वल टू √2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी में V1 इज इक्वल टू
V1 is equal to 1 by under root 2 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी में V1 is equal to 1 मीटर पर सेकंड। डी में V1 is equal to 18 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड। जी एप्पल के साथ कौन एग्री है? शाबाश। एप्पल के साथ, एप्पल के साथ कौन एग्री है? बाल के साथ कौन एग्री है? अलीना, प्लीज बी केयरफुल। कैट के साथ कौन एग्री है? इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? स्लोप मालूम करो। स्लोप का मतलब है टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 इज 1 मीटर पर। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है या क्लियर नहीं है? है बेटा? यस सेड। ओके, जरा हम इसको ऐसे लिखना चाहते बेटा। सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखना चाहता हूं मैं। ये एस इंटू मीटर, ये टाइम इंटू सेकंड। यहां पे कितना बंदा है? 45 डिग्री, और इसको मैंने किसका नाम दिया है? V1 का। अच्छा, ऑप्शन में मैं लिखता हूं V1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ना 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 ना, 15 डिवाइडेड बाई एस। ऑप्शन में मैं ऐसे लिखना चाहता हूं बेटा, 18 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड। बीम 18 डिवाइड नो यस 18 डिवाइड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी में 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से 5 डिवाइड बाई 18 किलोमीटर पर आवर। जी शाबाश, कौन सा सही है? एप्पल के साथ कौन एग्री है? बाल के साथ कौन एग्री है? जरा देखिए बेटा, ये स्पीड असल में है क्या? 1 मीटर पर सेकंड है बेटा। ये असल में है क्या? शाबाश, 1 मीटर पर सेकंड है ना। लेकिन हमसे किस में क्वेश्चन गिवन है? एट ए। तो मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप पीछे आ जाए ना, मीटर पर सेकंड की जगह आप क्या लगा सकते हो? शाबाश, किलोमीटर पर आवर लगा सकते हो, लेकिन तुमने किस चीज को मल्टीप्लाई करना है? 18 बाई 5 को तुमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो फिर क्या होगा? 18 डिवाइड बाई 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रही है बेटा? क्लियर है? अगर ये सारी बातें क्लियर है तो रेज योर हैंड। शाबाश। अब जनाब आ जाओ टाइप्स ऑफ स्पीड पे आ जाओ आप। टाइप्स ऑफ स्पीड पे आ जाओ। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, बट वी आर डिस्कसिंग हियर द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आर डिस्कसिंग ओवर हियर। एवरेज स्पीड से मुराद है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। Total distance divided by total time is called average speed.
ओके, बेटा जरा यहां पे एक देखिए, केस नंबर 1, a body moves from point A to point B and then come back with V1 speed and come back with the V2 speed. What is the average speed, बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। ऑप्शन नंबर ए में V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी में 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, सी में 2V1 V2 डिवाइड बाई V1, डी में और एप्पल के साथ कौन एग्री है, बाल के साथ कौन एग्री है? जरा यहां पे अब देखिए बेटा, ये जब ऐसे गए था ना तो इसने डिस्टेंस एस ट्रिवर्स किया था, दोबारा अपनी जगह पे आ गया तो डिस्टेंस एस ट्रिवर्स किया। तो एवरेज स्पीड लोग ऐसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस एस प्लस एस डिवाइड बाई टोटल टाइम t1 प्लस वैकेंसी t2। बेटा हमें पता है कि एस इज इक्वल टू वीटी है बेटा, तो t1 हमारे साथ बराबर होगा एस डिवाइड बाई v1 बेटा, और t2 हमारे साथ बराबर होगा एस डिवाइड बाई वैकेंसी v2 बेटा। तो इसकी जगह हम ऐसे लगा सकते हैं कि 2s, यहां से हम ऐसे लगाते हैं, इसको हम कॉमन लेते हैं तो 1/v1 प्लस 1/वैकेंसी v2 बेटा। इस विल कैंसिल इस, यहां से आप नीचे एलसीएम ले ले बेटा, तो 2 इंटू वैकेंसी एलसीएम हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, v1 प्लस v2 बनेगा, और v1 इंटू v2 एलसीएम नीचे की तरफ आ गया, दैट इज बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस फॉर्मूले को आपने तब इस्तेमाल करना है बेटा जब आपके साथ क्या होगा, आपके साथ बेटा we can say equal distance traverse हो जाए बेटा, this is for equal distances, याद रखो बेटा, with the different speed। फॉर एग्जाम्पल मैं के तो मेरे साथ क्या है, शाबाश बेटा, एक बॉडी है ना बेटा, एक बॉडी है बेटा, शाबाश, वो 50 के साथ गया कहां तक, बी तक, और 60 के साथ आया बेटा, अपनी जगह पे आया, कितना एवरेज स्पीड क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई वी कैन से 60 डिवाइड बाई 50 प्लस 60 से आएगा 110 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहां से आप करो 12 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 11, कुछ ना कुछ इस तरह आ जाएगा बेटा, दिस इज द एवरेज स्पीड बेटा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा? इस नंबर 2 में बेटा ये है कि n is equal to v0 plus a divided by 2 into 2n minus 1. You should must remember this. This is for instantaneous distance, instantaneous displacement या distance। एक हमारे साथ एक इक्वेशन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, s is equal to vit प्लस हाफ at स्क्वायर। ये अच्छा, एक और बात हम मेरे जहन में आ गया, दिस कॉल्ड सेकंड इक्वेशन, हमारे साथ क्या है, स्केलर है, बाकी जितने भी इक्वेशन है वो सारे के सारे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हमारे साथ क्या है, मोशन है, एंड ऑल ऑफ देम आर काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, क्योंकि इसमें फोर्स की कोई बात नहीं है। F इज इक्वल टू एम ए कौन सा इक्वेशन है, दिस इज डायनामिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, डी वाई एन ए एम आई, दिस कॉल्ड व्हिच इक्वेशन, शाबाश, डायनामिक इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो एक हमारे साथ है फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन और वी कैन से थर्ड इक्वेशन और काइनेमेटिक्स। अच्छा जरा बेटा इनमें ये फर्क ये है, मैं आपको यही समझाना चाहता था कि ये जो इक्वेशन है इसे आप एवरेज डिस्टेंस को मालूम कर सकते हो, जबकि जो फर्स्ट इक्वेशन है सेकंड थर्ड, इसे आप एवरेज को मालूम कर सकते हो, और मैंने जो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा है बेटा उससे आप क्या मालूम कर सकते हो, शाबाश, इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस को मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बेटा मैं इस तरह से एक एमसीक्यूज लिखना चाहता हूं, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होती है, मूविंग विद एक्सेलरेशन, मूविंग विद
acceleration, moving with acceleration 10 meter per second square. 10 meter per second square. The distance in 5th second will be dash. The distance in 5th second will be dash. The distance in 5th second will be dash. The distance in moving acceleration 10 meter per second, the distance in 5th second will be dash. So moving starting from rest, तो यहां से तुमने क्या लेना है, 0 लेना है, और a by 2 है, तो ये 10 by क्या बनेगा, 2 बनेगा. और किस सेकंड की बात करते हैं, 5th की, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 10, 10 minus 1, 9 आएगा. So that is equal to in 5th second में कितना डिस्टेंस ट्रेवर्स करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवर्स करेगा. ये 5th second में बैठा. 5th second में कितना ट्रेवर्स करेगा, शाबाश, 45 मीटर. जरा 4th second पे आ जाओ, शाबाश, इन 4th second बैठा. 4th second, तो S4 कितना होगा, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 से आएगा 5, यहां से 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू -1, सो यहां से कितना बनेगा, शाबाश, 35 बेटा. कितना बनेगा, 35 मीटर. ये S4 बेटा. S5 कितना था, वो 45 था, और ये कितना है, 35 है. इसकी वजह ये है कि ये कितने एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है. सो 10 मीटर पर सेकंड में इससे पहले 35 था, तो 5th सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हो गया है, तो 45. 6 सेकंड में, इस 6 में ये क्या होगा, शाबाश, 35 45 के साथ आप 10 जमा करो तो 55 हो जाएगा. सो जो एक्सेलरेशन के साथ बॉडी एक्सेलरेट होती है ना, उतना ही आप, अगर आप पहले सेकंड मालूम करेंगे, पहले सेकंड अभी मैं मालूम करूंगा या 3rd सेकंड में मालूम करूंगा, और आपसे मैं कहता हूं कि 6 सेकंड में मालूम करूं, तो आप 10 को इस तरह जमा करते रहो, तो फाइनल स्पीड आपके साथ आएगा फाइनल टाइम पे. अब्दुल्ला, हेलो अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, आप गेम को ऑफ करो. हेलो अब्दुल्ला, यू आर स्लीपिंग. जनाब 25 बनेगा, और S2 कितना बनेगा, शाबाश, दैट इज वी कैन से 15 बनेगा, और S1 कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू वी कैन से 5 मीटर बनेगा. ऐसे. अच्छा, अब इन सबको जमा करो, शाबाश, इन सबको जमा करो. एस टोटल डिस्टेंस एवरेज अगर आप मालूम करना चाहते तो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5. ऐसे यहां से कितने हैं, 5 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 35 प्लस वी कैन से 45. ऐसे बनेगा. तो यहां से ये बनेगा 20, यहां से ये कितना बनेगा, शाबाश, दैट इज इक्वल टू 80 के साथ ये जमा करो तो ये 100, यहां से बनेगा 125. टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, 125. इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं, जिसको हम पड़ताल कहते हैं, पड़ताल करना चाहते हैं. इस फार्मूले को इस्तेमाल करो, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट था, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, 0 हो गया. ये हाफ एक्सेलरेशन कितना था, 10 था. कितना टाइम था बेटा, 5 सेकंड थे टोटल, तो यहां से बनेगा 25 बेटा. क्या बनेगा, 25. अब जरा यहां पे आप देखिए बेटा, शाबाश, 10 मल्टीप्लाई बाई 25 से क्या बनेगा बेटा, 250 बनेगा. 250 को 2 पर तकसीम करो तो 125 आ गया कि नहीं आ गया. ये बेटा सैम है. लेकिन ये जो डिस्टेंस है,
ये जो इक्वेशन है इसकी मदद से आप डिस्टेंस को मालूम कर सकते हो जब आपके साथ एवरेज डिस्टेंस के बारे में पूछे जाएगा। बेटा इन दो बातों में फर्क है, द डिस्टेंस इन 5 सेकंड एंड द डिस्टेंस इन 5 सेकंड। बेटा 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है और 5 सेकंड में जो डिस्टेंस है इन दोनों में फर्क है। 5 सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। 5th सेकंड का मतलब ये है बेटा कि स्पेशली 4, 3, 2, 1 को छोड़ो, खास उस 5th सेकंड पे आप मालूम करें बेटा। तो इन दोनों में फर्क है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Sn is equal to V0 plus we can say that is A divided by 2 into n minus 1। जरूरी नहीं है कि हर दफा बॉडी कहां से स्टार्ट ले ले, वी कैन से रिस्ट से स्टार्ट ले ले। बाज औकात वो मोशन में भी वी कैन से वो कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी है तो फाइंड करें, आप फाइनल वेलोसिटी को मालूम करें। So this was we can say what Shabazz better we can say the average or we can say average क्या है Shabazz, we can say distance है। अच्छा बेटा चले कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, फिर हम डिसाइड करते हैं कि और हमने काम करना है या नहीं करना है। हो सुना बस आप क्वेश्चन के लिए बड़ी रेडी हो जी। वालेकुम सलाम। सर ये जो अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन पढ़ी ना, तो अगर मैं 5th सेकंड के लिए मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रही हूँ तो उसकी नॉट में मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैं एक्सेलरेशन नॉट में उसकी 40 मीटर पर सेकंड करूँ, मतलब अगर मैं ये से स्टार्ट करूँ। अच्छा आपने क्वेश्चन मतलब उस सेकंड से पहले जो मोशन उस वक्त उसकी वेलोसिटी थी तो उस वेलोसिटी को हम भी नॉट ले सकते। आपने क्वेश्चन खत्म किया ना? हेलो यस सर। मुझे एक लफ्ज की भी समझ नहीं आ गया क्योंकि आपका इंटरनेट कमजोर है। आप आराम आराम के साथ फिर से पूछे। सर मैं कह रही हूँ ना कि हमने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ ली ना, तो इसमें वी नॉट यानी वी इनिशियल, तो इसको हमने वेलोसिटी तो अभी हमने पढ़ी नहीं है ना, वो स्पीड की बात कर रही हूँ ना। वी नॉट जो हमने Sn इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a बाई 2 to n माइनस 1 ये वाली इक्वेशन है। इसमें जो वी नॉट है इसको हमने 0 लिया, तो मैं कह रही थी यानी 5th सेकंड की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उससे पहले मतलब 4th सेकंड के एंड पे जो इसकी वेलोसिटी थी तो क्या वो भी आई हम वो इनिशियल नहीं उसके लिए ये नहीं होगा ना। बस body starting from rest and we can say moving with this acceleration, what is the acceleration in the 5th second। ये ऐसा नहीं है कि 4th सेकंड के लिए हम यहाँ पे कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, नहीं। स्टेटमेंट वगैरह इस तरह है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वी नॉट को तुमने 0 लगाना है, चाहे जिस सेकंड की भी आप बात करें, ठीक है। इस तरह अगर बॉडी वी कैन से मूविंग विद दिस वेलोसिटी तो फिर क्या होगा, फिर आपने वही लगाना होगा। अच्छा, और सर आपने डिस्प्लेसमेंट में यू पी क्यू लिखा है, यू मुझे जिस वक्त मुझे समझ नहीं है आपने यू पी क्यू से क्या मुराद है? यू पी क्यू किधर लिखा है डिस्प्लेसमेंट में? वी पी क्यू है हुस्ना, वी पी क्यू है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। वी पी क्यू है, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आईपैड है क्या है जी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये प्रीवियस चैप्टर में एक क्वेश्चन है वो इस तरह है कि the resultant of two vector, one is double in magnitude then the other is perpendicular to the smaller force, what is the angle between the two forces? तो ये गलत आ रहा था जब मैंने कर रही थी। 60 डिग्री नहीं था। ये देखो एक फोर्स F है, ठीक है। यस सर। और दूसरा इसका डबल है। यस सर। तो दूसरा डबल क्या होगा? 2F होगा। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वन। यस सर। ये किसने किया? यस सर। रिजल्टेंट है सर ये परपेंडिकुलर है स्मॉल। हाँ, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर स्मॉल को हो गया।
Yes, sir. फ्रॉम द 12 आप इक्वल्स टू रहेगा द लास्ट आ गया। Yes, sir. इसके बीच में ये एंगल मालूम करो, ये एंगल कितना है। देखो यहाँ पे रिप्लाई करो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 2f है। f को कैंसिल कर सकता है। Yes. थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2 62. cos इनवर्स 1/2 कितना होगा, कितना होगा। 60 degree. अब एक बात और सुन ले, ये जरा देखे क्या 2f यार ये उस्ताद बड़ी पूर की दूमरा ज्यादा खबर है गाड़ी तक के ना उसका जमा खबर हो रहा ना। ये इसके बीच में एंगल कितना है 60. अच्छा मैंने कहा ना कि एंगल को लेने के लिए तुमने पहले दोनों वेक्टरों का या तो टेल को टेल के साथ मिलाओ या हेड को हेड के साथ मिलाओ। क्या हेड हेड के साथ? हेलो सर आवाज नहीं आ रही। आवाज मेरी आ रही है लेकिन तुम किसी और के साथ बिजी हो ना। मैं कहता हूं कि क्या इस डायग्राम में हेड हेड के साथ मिला है? सर हेड तो टेल के साथ मिला है। यार तो यही तो मैं कहना चाहता हूं, हेड तो हेड के साथ नहीं मिला है ना। यस सर। तो मिलाओ ना। इसको कैसे मिलाते हैं, इसको आप नीचे शिफ्ट करो ऐसे। ये ओरिजिनल वेक्टर था, इसको मैंने यू शिफ्ट किया। अभी टेल टेल के साथ मिला है। यस सर। अच्छा यहां पे एंगल कितना था 60. और टोटल एंगल कितना होगा 180. 180। तो 180 से इस 60 को निकालो तो इसके बीच में टोटल एंगल कितना गया 120 डिग्री। कोई इश्यू को ना सर लगता है पॉइंट दोबारा हुआ है। ताना कुर्बान शमा यार। देखो गोरा इसके बीच में एंगल कितना था 60. ये तो कबूल तो नहीं है हमें। क्यों? एंगल तब हम तस्वीर करेंगे जब दो टेल टेल के साथ मिल जाए। तो ये वेक्टर को मैंने पैरेलल इस तरह शिफ्ट किया तो इसने इस लाइन के साथ टोटल एंगल कितना है शाबाश 180. अच्छा हमें ये एंगल चाहिए ना, टेल टेल के बीच में एंगल है ना। यस सर। और यहाँ पे एंगल कितना है 60. तो टोटल से 60 को निकालो तो 120। और सर एक दूसरा वो है एमसीक्यू। एक दूसरा एमसीक्यू में हुआ शाबाश। The vector perpendicular to 4i cap minus 3j cap is 4i cap minus 3j cap is dash the vector तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 4i cap plus 3j cap। बच्चे देखो माता गोरा, देखो माता गोरा, देखो माता ये मेटल गोरा माता मुगोरा सॉरी व्हाइट बोर्ड था यार सर क्लास करो नहीं। देखो माता गोरा दल से लोगे ना चिकल तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर मालूम है ना ददी दोनों सही ना बचेंज की नो ददी सही ने चेंज की बस राशि 3i पर राशि उदा बस राशि 4j पर राशि 4 सही ना बचे के ना। यस कोई इशू है ना ए और यो सिंबल चेंज का चेंज का सिंबल चेंज का जा नो दा माइनस दे बचिया का ना यस नो दा प्लस भी को बस अमदा वेक्टर होता परपेंडिकुलर भी बोला हां यस गोरा असी तो ददी दोनों डॉट प्रोडक्ट असी वाला सा दोनों डॉट प्रोडक्ट ले लो आप तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 से क्या आएगा 12 आएगा ना। आई पेड हो यस आई डॉट आई से क्या आएगा यस सर 1 माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 जे डॉट जे 1। जब दोनों वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है समझ लीजिए कि ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। यस खुश भी यस हजरत सईदा कामयाब हजरत शेखा एमन यार आईपैड प्लीज अपना नाम चेंज करो यार। ये आईपैड क्या होता है मड़ा चेंज हुआ है। वालेकुम अस्सलाम जी एमन। सर मैंने आपसे ना एक एमसीक्यू पूछना था। आपने मॉडल टेस्ट में एक्सप्लेन किया था पर मैं डायमेंशन वाले चैप्टर में आपके साथ नहीं थी ना, मैंने आप नहीं पढ़ा तो वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। एक इक्वेशन लिखनी है उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। बताइए जनाब।
ब्रैकेट में p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। सर a के नीचे है v, p के नीचे नहीं है, a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। संग बची ब्याह रहा तू है p प्लस। ब्याह हुआ है, फिर से बोले आप। सर मुझे पश्तो नहीं आती, उर्दू में बोले। सॉरी सॉरी, फिर से आप बोले जनाब, जनाब आप फिर से बोलिए। हाँ ठीक है, p प्लस p p हाँ प्लस p प्लस फिर उसके ये सर a a के नीचे v स्क्वायर, अच्छा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर अगले ब्रैकेट में v माइनस p। और इक्वल साइन लगाओ। नो सर, आगे इसी के साथ ब्रैकेट में लिखें v माइनस p, v माइनस p b b b g, इज इक्वल्स टू अच्छा ब्रैकेट क्लोज करो, इज इक्वल टू rt। r t। सर वो कहता है कि जो है a का डायमेंशन मालूम करें ना, अच्छा तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? मतलब जो संडे टेस्ट में आपने एक्सप्लेनेशन दी थी तो आपने सारी बाकी चीजों को कांस्टेंट ले लिया था और p प्लस a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड किया था ना। एक तो अब ये मुझे मिनट, एमन आप जरा मेरी एक बात को सुन ले, आप टेंशन ना लें, गुस्सा ना करें, आराम के साथ आप कर ले। ये टी क्या है आप मुझे बताइए शाबाश। प्रेशर, हाँ प्रेशर, क्या है? प्रेशर सर, प्रेशर। प्रेशर है, ठीक है ना बेटा। अच्छा एक बात तो मुझे बताओ बेटा, प्रेशर के साथ हम क्या चीज जमा कर सकते हैं? सर वॉल्यूम। हाँ प्रेशर के साथ जमा, हम प्रेशर प्रेशर के साथ हम सिर्फ और सिर्फ क्या चीज जमा कर सकते हैं? प्रेशर ही कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। इसका मतलब ये है बेटा कि ये सारा सब कुछ क्या है? a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, सारा ये प्रेशर, इसका डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन बराबर होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इसका मतलब कि a डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, वी मेरे साथ वॉल्यूम होगा ना? यस सर। अच्छा, तो इसका बराबर होगा प्रेशर का डायमेंशन, और प्रेशर का डायमेंशन है फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा। यस है सर। अच्छा, Yes, sir. वॉल्यूम पे लेके आ जाओ तो ये वॉल्यूम स्क्वायर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अच्छा यस सर। है न्यूटन, वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तो ये मीटर 6 बन जाएगा, हो Yes, गया। sir. एरिया का है Yes, मीटर, sir. तो ये मेरे साथ बनेगा न्यूटन मीटर का 4 बन जाएगा। न्यूटन की जगह लगाओ किलोग्राम मीटर डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर 4 है, तो ये मीटर क्यूब मीटर 5 बन जाएगा। तो ये Yes, sir. डायमेंशन m l पावर 5 t माइनस 2 बन जाएगा। सही है सर। डायमेंशन ठीक